सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। दीपालिका जी, आप ये कुछ गाना चाहते हैं, गाइए। हाँ। वयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां शूरावयं धीरावयं वीरावयं ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा है, गाना चाहिए। आपने अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। तो और कोई गाना चाहते हो? कस्तूरबेन, लीला जी, सरस्वती जी, सौरभ जी, चलो कोई बात नहीं। आज और कोई है नहीं। हाँ जी, समय भी हो चुका है। तो अपने वक्ता आज भाग्येश झा है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हाँ जी, ओम नमस्ते जी। मैं म्यूट पे था। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है, पंचमहायज्ञ विधि को हमने अपनी श्रृंखला में लिया है और महर्षि ने कैसे हमारे जीवन में इसे हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे हम यज्ञ में जीवन को जी सके, कैसे ये जीवन जो हमें आज बोझ युक्त लगता है, जिसमें दुख लगता है, उसी जीवन को ही कैसे हम सुखपूर्वक जिए, आनंद पूर्वक जिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो केवल महर्षि लक्ष्य के ऊपर केंद्रित नहीं रहते थे, वो अपना रास्ता भी कहते थे कि आपका रास्ता भी सुखमय होना चाहिए। मतलब कभी महर्षि ऐसे नहीं कहते थे कि भाई आपको ये जीवन में पहले तो दुख होंगे, ये संसार दुख भरा है, संसार में तो आपको जीना मुश्किल है और आपको फिर जाके दुखों का पहाड़ पार करके फिर आपको जाके अंतिम में मोक्ष या सुख मिलेगा। तो जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और हमें जिस उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य के लिए महर्षि सबसे पहले कहते हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसका पंचमहायज्ञ विधि में सबसे पहले उपाय बता रहे हैं कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अंतिम लक्ष्य को। तो हम अंतिम लक्ष्य को वह दुखों से मुक्त और आनंद की प्राप्ति कह लें या हम अंतिम लक्ष्य को ईश्वर प्राप्ति कह लें, ये सारे एक ही बात है। तो
सबसे हमने अपनी पिछली कक्षा में किया था कि मुख्य हमारा बिंदु जो हम कहते हैं हमें जिसे प्राप्त करना है, तो वो हम उसे डायरेक्टली कभी प्राप्त नहीं करते हैं, हम उसे प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। ईश्वर हमें चुनता है, मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन के अंदर अभी बैठा हूं और मुझे ईश्वर का आनंद चाहिए और मैं ईश्वर के आनंद को 5 किलोमीटर चल के जाऊं, 10 किलोमीटर चल के जाऊं, या अंदर ही मैं गौते खाऊं और मुझे कहूं कि मुझे इस समय इस वक्त, क्योंकि मेरी ये योग्यता है, मैं चाहूं तब मुझे मिले। ऐसा नहीं होता है। ये इसका बहुत ही सिंपल चलता है। जैसे 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 हमारी इम्तिहान होता है, तो हमें अगर किसी को फर्स्ट प्राइज मिलता है तो उसको प्राइज के लिए वो अपनी योग्यता बनाता है, और वो ऐसे जाके खड़ा नहीं हो जाता है कि भाई अपने जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, कि अभी मुझे इनाम दो। मैं अपनी योग्यता बनाऊंगा और मैं अपने उस स्थिति को मेंटेन रखूंगा, तब जाके मैं उसके लायक बनूंगा, तब ईश्वर मुझे चुनता है। तो बहुत ही एक सिंपल सा इक्वेशन है इसके लिए कि हमें पात्रता बनानी होती है। तो जब हमें ये समझ में आना होता है कि मुझे ईश्वर चुनेगा और मैं अपनी पात्रता बनानी है मुझे, तो उस पात्रता बनाने पे हमारा समय ज्यादा चाहिए। जिस पात्रता से हमें वो मिलने वाला है, प्राय हम उसके ऊपर ज्यादातर अपना समय लगाते हैं। हम उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं कि भाई जो मुझे पाना है वो किस चीज से मुझे मिलेगा, मैं किस चीज का पात्र बनूंगा, तब जाके मुझे वो चीज अंतिम जो मेरा लक्ष्य है मुझे मिलेगा। लेकिन हम सामान्य जीवन में अपना वैसे ही करते हैं कि मुझे पढ़ाई में पहला नंबर आना है तो मैं उसका पात्र बनता हूं, मुझे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, मैं उसका पात्र बनता हूं। हमें वो क्लियर डिफाइंड होता है कि जब तक मैं इस संसार में, मुझे प्रमोशन चाहिए ऑफिस में, जब तक मैं उसका पात्र नहीं बनूंगा तब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन वही की वही चीज हम ये आध्यात्मिकता में नहीं लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है कोई आध्यात्मिकता जीवन एक जादू भरी जिंदगी है, कुछ ऐसा है कि मैं कुछ 50 बार 108 बार गायत्री का जप कर लूंगा, 500 बार ओम बोल दूंगा तो ईश्वर में से प्रसन्न हो जाएंगे या मुझे कुछ मिल जाएगा। प्राय हमारी बुद्धि वो स्वीकार ही नहीं करती है। जिस तरह से हम अपने जीवन में चलते हैं, दैनिक जीवन में चलते हैं, हम अपनी हर बार पात्रता बनाते रहते हैं, हर समय हम अपनी पात्रता बनाते रहते हैं कि मैं आज जो भी अपना लक्ष्य प्राप्त करूं, मैं उसका पात्रता मेरी है कि नहीं। मुझे लोकेशना चाहिए, मुझे पुत्रेषणा हो, मुझे वित्तेषणा हो, तो मुझे हर जगह हम देखते हैं कि हमारी पात्रता है या नहीं। लेकिन जैसे ही ईश्वर ऐषणा में आते हैं तो हमारा ईश्वर मुख्य हो जाता है और हमारी पात्रता गौण हो जाती है। होना उल्टा चाहिए कि मेरा जो पुरुषार्थ है वो पात्रता में अधिक जाना चाहिए, कि जिस पात्रता से मुझे वो मिलने वाला है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्योंकि हम ये दैनिक जीवन में करते हैं, उस पात्रता के योग्य बन जाते हैं और हम अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में हम पता नहीं क्या कुछ ऐसा हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है कि हम पात्रता के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं। तो महर्षि सबसे पहले वहां हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो महर्षि कहते हैं अगर किसी को ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उसका सबसे उत्तम तरीका है अंतःकरण की शुद्धता। जिसने इस चीज को समझ लिया कि मुझे अभी होता क्या है, लोग उपासना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं,
जिन्होंने आध्यात्मिकता को समझ के रखा है कि भाई केवल ध्यान और उपासना से मैं ईश्वर को पा लूंगा, लेकिन मेरी पात्रता नहीं बनाई हुई है, तो हमें अपने जीवन के अंदर जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो अगर बहुत ही सिंप्लीफाई महर्षि ने किया है कि आपको न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, केवल अंदर देखना है, अंतःकरण की शुद्धता। जिस साधक ने इस स्थिति को पा लिया, उसे वह स्वयं ही ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना स्तर बना लेता है। तो हमारा जब वो स्तर बन जाता है, तो हम जो ही पीछे भागते रहते हैं कि कभी मुझे वो थोड़ा सा रस चखने को मिल जाए, वो सारी शांत हो जाती है। क्योंकि वहां जो हम रस चखने के लिए हम बैठे रहते हैं कि एक बार ईश्वर का आनंद मिल जाए, उसके बजाय हम पुरुषार्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरा अभी अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ है, मैंने अपनी पात्रता कितनी बनाई हुई है। तो अगर हम उस स्थिति से चलते हैं, अपनी पात्रता के ऊपर हमारी स्थिति ज्यादा रहती है, तो हमारे जीवन में हमें कई लाभ दिखते हैं। तो जिस दिन हम पंचमहायज्ञ विधि का या सारे इस संसार का सार समझ लेंगे कि मैं इस संसार में आया क्या हूं, मुझे करना क्या है, आखिर में अपने जीवन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से मुख्य केंद्रित चीजें क्या है जो मुझे करना है, मेरे जीवन का सारांश क्या है। मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो उसका केंद्र बिंदु है अंतःकरण की शुद्धता। जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, जब तक हमारा वो केंद्र में नहीं आएगा, तब तक हमारे कितने भी यज्ञ करते रहे, हम बाहर के यज्ञ करते रहे, ब्रह्म यज्ञ करते रहे, मात्र पितु बलिवेश यज्ञ, जितने भी चाहिए अब यज्ञ कर लो, लेकिन हम भटक जाएंगे। इसीलिए महर्षि जी ने सबसे पहले पंचमा यज्ञ विधि में जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है, जो सीक्रेट बताया है, उसका मुख्य पहलू वही है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो केवल एंड केवल हमारी अंतःकरण की शुद्धता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए महर्षि ने गायत्री मंत्र में अंतःकरण की शुद्धता का मतलब क्या होता है, जो मुझ में यहाँ 5 क्लेश है मेरे अंतःकरण में, ये सारे अशुद्ध मुझे करते रहे। मेरे अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? ये 5 क्लेश। कोई बताएगा 5 क्लेश कौन से हैं वो, जिसके कारण हमारा अंतःकरण अशुद्ध है? अविद्या, जी जी जी। तो ये 5 अविद्या, हाँ, अविद्या, फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमारे अंतःकरण की अशुद्धियां हैं। और इनके 4 स्तर होते हैं। कोई बताएगा इनके 4 स्तर कौन से होते हैं? 5 स्तर बोल सकते हैं अशुद्धि के या क्लेशों के। किसको ध्यान में आ रहा है कि इन क्लेशों की एक क्या स्तर होते हैं? अवस्था होती है विशुद्ध, सुसुप्त, तनु, विक्षिप्त, उदार, और अंत में संस्कार दग्ध बीज। तो ये, हाँ, तो हमारे जो ये संस्कार हैं, ये जो 5 क्लेश हैं, जो ये क्लेश युक्त संस्कार हैं, ये सारे हमारे अंतःकरण की अशुद्धियां हैं। और हमें देखना है कि इनके क्या क्या स्तर है। क्या मेरे ये सोए हुए हैं संस्कार? क्या ये तनु छोटे हो चुके हैं? क्या ये उदार बहुत इंटेंसिफाई अवस्था में है? क्या ये विच्छिन्न है, अभी थोड़ी देर के लिए साइड हो गए हैं? या ये मेरे संस्कार पूरे के पूरे दग्धबीज हो गए हैं? तो जब तक ये अंतःकरण की शुद्धता हम मुख्य लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि मुझे करना है, पुण्य कर्म करना है, परोपकार काम करना है, लेकिन उसके पीछे मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, उसके पीछे मेरा प्रयोजन क्या है, तो जब तक हम इस अंतःकरण की शुद्धता की
जो लक्ष्य है, जो हमारी पात्रता बनाने वाला है, उस पात्रता को नहीं समझेंगे तब तक हमें विशेष लाभ नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं संसार में, और बहुत कुछ आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है कि भटकाव केवल संसारिक लोगों में होता है, भटकाव आध्यात्मिक लोगों में भी होता है। और देखा जाए तो अगर हम माने कि भाई जिसमें प्रोबेबिलिटी, आशंका ज्यादा किसमें हो सकती है, तो आध्यात्मिकता में भटकाव की आशंका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इतने मत संप्रदाय चले हुए हैं। क्योंकि संसारिक जीवन में तो क्या एक ही है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, पैसे प्राप्त करना है, मेहनत कीजिए, किसी भी धर्म अधर्म किसी भी चीज और प्राप्त कीजिए। लेकिन जहां कहाँ त्रेतवाद चल रहा है, कहाँ अद्वैतवाद चल रहा है, कहाँ द्वैतवाद चल रहा है, कोई आत्मा परक चल रहा है, कोई मूर्ति पूजा में चल रहा है, अनेक रास्ते हैं इस आध्यात्मिकता में। सबसे ज्यादा भटकाव यहाँ ही हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना जीवन का सारांश बनाना चाहिए कि मेरे जीवन का सारांश क्या है। मैं आध्यात्मिकता में आ तो चुका हूं, लेकिन इसमें मेरा मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो यही पंचमहायज्ञ विधि की सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है, अंतःकरण की शुद्धता। और आप कोई भी चीज में लेके आइए, आप किसी भी दर्शन, उपनिषद, वेद, कहीं भी आप किसी भी मंत्रों को लेके आइए, महर्षि के सबके अनुवाद देखिए, तो महर्षि यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप जहां जितनी भी जगह पे आप केंद्रित हो, अंत में अगर हमारा शुद्ध मन, धर्म आचरण नहीं हो पा रहा है, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए महर्षि ने गायत्री मंत्र में जो हमारी जिम्मेदारी है धीमहि, उसमें तुरंत ही सीधा कहा है शुद्ध विज्ञान को धारण करिए। क्योंकि अंतःकरण की अशुद्धता है, वही हमारे बंधन और दुख का कारण है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे पहले मैं शुद्ध ज्ञान को लेके आऊं, जिससे मैं इससे अशुद्ध अंतःकरण की अशुद्धता का काट लेके आ सका। तो जब हम ये केंद्रित हो जाते हैं, अभी हम अपने जीवन का एक पूरा सार पता चल जाता है, अब हम निश्चिंत से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, हम दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, ऊपर नीचे, जिस चीज में आपकी रुचि है वो रुचि आप कीजिए। लेकिन उसमें देखिए कि मैं क्या, ये करने से मुझे अंत में क्या मिल रहा है। कोई कहेगा कि कर्म इंपॉर्टेंट है, परोपकार करो, परोपकार करो, सेवा करो, सेवा करो। कोई कहेगा क्या परोपकार, ज्ञान सेवा में बैठा हो, आप ज्ञान प्राप्ति में लगी है, मुख्य तो ज्ञान है। कोई कहता है क्या आप ज्ञान की बात कर रहे हो, क्या आप कर्म की बात कर रहे हो, मुख्य तो भक्ति है, ईश्वर की उपासना करो। लेकिन इन सब में से आपको एक ऐसा समन्वय बनाना पड़ेगा जो इन सब के मुख्य में क्या केंद्रित है। आप भक्ति में जाइए, उपासना में चाहिए, कर्म में जाइए, ज्ञान में चाहिए। महर्षि कहते हैं जब तक इनके साथ शुद्धता नहीं होगी, शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना नहीं होगा, तब तक ये कोई भी चीज लाभ नहीं देने वाली है। तो ये शुद्धता किस चीज की बात कर रहे हैं? क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है, हमें हर पहलू अपने शुद्धता को लेके ही आना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का ये सारांश निकल जाना चाहिए कि आखिर मैं जितना भी पढ़ रहा हूं, मैं वेद पढ़ रहा हूं, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं, मैं दर्शन पढ़ रहा हूं, मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, मैं गीता पढ़ रहा हूं, और आप इन सबका किसी का भी सारांश आप ले लीजिए, सबका मुख्य केंद्र बिंदु इधर ही आएगा। तो हमारे जीवन में केंद्र बिंदु आ जाना चाहिए कि मैं कहीं मुझ में भटकाव नहीं आ जाए। तो ये सबको अभी स्पष्ट हो गया कि हमारा जीवन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, महर्षि क्या कहना चाहते हैं। इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो पहले हम इसको ले सकते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ ज्ञान कर्म उपासना में अपने जीवन में लगाते हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन का सारांश होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हम उपासना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपका मन विचलित कम होगा।
क्योंकि प्राय लोग ध्यान और उपासना में बैठे, क्या क्यों बैठे हैं भाई? हमें तो ईश्वर का आनंद प्राप्त करना है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं ध्यान और उपासना में इसीलिए बैठा हूं क्योंकि पतंजलि महर्षि कहते हैं कि मैं अपने जो मेरे अंदर जो तनु किए हुए हैं जो सारे क्लेश, उन्हें क्लेशों को मुझे, सारे क्लेशों को मुझे दग्ध बीज करना है, क्षण करना है। ये कोई नहीं कहता है। तो हमारे जीवन में अगर हम इतनी सिंपल सी चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना दें कि बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मैं अपना जो भी कार्य करूंगा, जो भी मेरे जीवन का अंश होगा, कार्यों का अंश क्षेत्र होगा, उसमें मेरा हमेशा मुख्य यही रहेगा कि किस तरह से मैं अपने संस्कारों की शुद्धता पे मुख्य लक्ष्य बनाऊंगा। तो ये मुख्य परिवर्तन हो जाता है साधक में जब वो बाहर के कर्मों से मुख्य लक्ष्य नहीं बनाता है, अपने संस्कारों की प्रति बहुत सचेत हो जाता है। तो जिस दिन हम अपने संस्कारों के प्रति सचेत हो जाएंगे कि मेरे संस्कार कैसे बन रहे हैं, अंदर मेरे क्या क्या राग द्वेष, इनकी स्थितियां क्या है, क्या इनकी तनु अवस्था है, क्या इनकी विच्छिन्न अवस्था है, क्या इनकी उदार अवस्था है, जब तक हमें ये सब पता नहीं चलेगा तब तक हम अपने अंतःकरण को ठीक से टटोल नहीं रहे हैं हम। तो महर्षि बहुत ही सिंपल कहते हैं कि आप जो भी कुछ कीजिए, मुख्य अगर आपको सारे दुखों की निवृत्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जहां इस जीवन में भी सफलता चाहिए, उतनी उतनी आपको अंतःकरण की शुद्धता करती रहनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारे जीवन का ऐसे सारांश बन जाएगा तो हम जो कभी कोई क्या कह देता है, हम अपने जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। आज किसी विद्वान ने एक चीज कह दी तो हमारी उसी चीज पे बुद्धि चलती रहती है। वो सही बात है, हमें ज्ञान निरंतर प्राप्त करना है, लेकिन ये जितना भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो एक जगह केंद्रित होना चाहिए। कि आज मैं न्याय दर्शन पढ़ रहा हूं तो न्याय दर्शन का भी मुख्य क्या है, आज मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूं तो योग दर्शन का मुख्य क्या है, आज मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं तो उपनिषद का मुख्य क्या हो रहा है, आज मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूं तो वेद मुझे कैसे अंतःकरण की शुद्धता में लेके आते हैं। तो आप किसी भी उपनिषद को लेके जाइए, किसी भी दर्शन को लेके आइए, आप किसी भी गीता को लेके आइए, महाभारत को लेके आइए, रामायण को लेके आइए, सब लोगों का मुख्य केंद्रित यहीं आना चाहिए और यहीं आएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि वो उनका यहीं नहीं आता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं मेरे पास। मैंने इन सब का सारांश सबका देख लिया, रामायण का देख लिया, गीता का देख लिया, उपनिषद का देख लिया, सारांश की बात कर रहा हूं। मुझे तो हर जगह यही घूम फिर के चीज दिखती है कि सारा जो महर्षि ने एक वाक्य में कह दिया है, ये सारे के सारे ग्रंथों का हमें जैसे एक नेक्टर बोलते हैं ना, अमृत निकाल के दे दिया है। जिस दिन हमारी बुद्धि में ये बैठ जाएगी, चीज धारण हो जाएगा, जब हमने पिछली कक्षा में लिया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हमें ये जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा कि मेरी अंतःकरण की शुद्धता ही, मुझे उस शुद्धता को ही धारण करना है, जिस दिन मैंने उसको धारण कर दिया मैं पात्र बन गया। तभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ईश्वर को नहीं चाहे लेकिन ईश्वर आपको गोद में बिठा दे। नहीं चाहे तो आप कभी होंगे नहीं, लेकिन तब अब में अगर सामर्थ्य नहीं रहा आपके अंदर वृद्ध अवस्था आ गई है, ऐसी अवस्था आ रही है कि आप बहुत कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको सामने से सहायता मिलती रहेगी। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो बाहर से खेल के आता है मिट्टी में, तो माँ उसको गोद में नहीं बिठाती है। माँ बिठाएगी उसको गोद में? नहीं। लेकिन जब वह नहा के आता है और हो सकता है वो इतना थका हुआ हो
और वो थकान के कारण सो गया है, तो भी माँ उसको गोद में उठाकर बिठा लेती है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि ईश्वर हमारी माँ है, हाँ हमें ईश्वर चाहिए, तो हम ऐसी स्थिति बना दें, अपने की पात्रता ऐसी बना दें कि ईश्वर भी हमें गोद में बिठा दे। लेकिन हमारी उपासना में क्या चाहता रहती है, मैं जाके बैठूं, मैं जाके बैठूं, मैं करूं, और सारा हमारा ध्यान उधर ही लगता रहता है। और हम उपासना में, ध्यान में एक समय भी इतना नहीं लगाते हैं कि कल मैंने कितना क्रोध किया, कल मेरे क्रोध की अवस्था क्या थी, क्या तनु अवस्था थी, क्या कल मेरे क्रोध की विच्छिन्न अवस्था थी, क्या कल मेरे क्रोध की बहुत ज्यादा उदार अवस्था थी, क्या मुझे इतने दिनों से क्रोध नहीं आया है, क्या मेरा क्रोध कम हो रहा है। एक बार भी हम अगर इसको ध्यान उपासना में ले लें तो हमारी उपासना में विशेष लाभ आपको दिखने लग जाएगा। हाँ, कल मैं 10 बार क्रोध किया था, अब मैं धीरे 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 9 बार क्रोध कर रहा हूं, और जैसे ही मुझे इस संसार में कोई उपद्रव जैसी चीज आती है तो मैं उसी वक्त ही प्रतिपक्ष भावना लेके निरुपद्रव हो जाता हूं। तो जो ये महर्षि ने निरुपद्रवता को शुद्ध विज्ञान में लिया है, ये एक अंतःकरण शुद्धता का गुण है। अगर हम अपने जीवन के अंदर निरुपद्रवा को लेके आ रहे हैं, हमें पता है कि सारा संसार जो है वो हमें अलग अलग परिवर्तन के थ्रू जा रहा है, लेकिन हमने जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ दी है? हमने अपनी जिम्मेदारी अपने घर वालों के ऊपर छोड़ दी है, अपने पड़ोसियों के ऊपर छोड़ दी है, हमारे जो साथ में काम करते हैं उनके लिए छोड़ दिया, हमारे ऑफिस वालों के लिए छोड़ दिया है कि भाई आप परेशान क्यों हैं। एक बार एक ऑफिस में सर्वे हुआ, तो वहां के किसी ने आवाज चली गई। तो अच्छा, अभी आ रही है आवाज? आ रही है? अच्छा, कुछ इंटरनेट का कुछ, अच्छा अच्छा, बीच में कोई नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। ठीक है ठीक है, तो आप कह देना। तो उसने कहा कि भाई, रमेश से पूछा कि तुम्हारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो रमेश ने कहा मेरी प्रगति नहीं हो रही है, उसका कारण ये महेश है। मैं जब भी कोई अच्छा करने जाता हूं मुझे महेश परेशान कर देता है। फिर सीमा से पूछा, सीमा तुम्हारी क्यों नहीं हो रही है प्रगति? ये रीमा है ना, ये रीमा मैनेजर के पास पहुंच जाती है और सब मैनेजर इसकी सुनता है, मैनेजर मेरी सुनता नहीं है, तो रीमा के कारण मेरी प्रगति नहीं हो रही है। ऐसे उसने सबसे पूछे कि आप लोगों की प्रगति क्यों नहीं हो रही है, तो सब ने ऐसे ही उत्तर दिया। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि आप ठीक है, कल सब आइए, जो आपका दुश्मन था जिसकी वजह से आपकी प्रगति नहीं हो रही है, ये उसकी मृत्यु हो गई है, तो अंतिम है। तो कॉफिन था, उस कॉफिन में रख दिया था अंदर, तो बोले आप सब आइए और उनका अंतिम दर्शन कर लीजिए, अभी तो आपका दुश्मन भी मर गया है, तो आपको अपनी प्रगति के लिए उसका एक अंतिम दर्शन कर दीजिए। और वहां सामने रखा था कि आपके दुश्मन मर गया। तो सीमा सोचे कि रीमा मर गई, रीमा सोचे बेचारी सीमा चली गई, रमेश सोचे महेश चला गया, महेश सोचे रमेश चला गया, ऐसे सब लोग सोचने लग गए अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे ये सारे कारण हट गए। तो उनके जैसे ही वो कॉफिन के आगे जाते हैं तो वहां रखा हुआ था आईना। तो वो देखने के बाद सबको अचंभित हो गए। फिर वो जो मैनेजर था, जो उनका बॉस था, वो कहता था कि जो तुम आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्या तुम्हें ये पता चल रहा है कि उसके मुख्य कारण तुम खुद थे? जब भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई, जब भी तुम्हारे पास अनुकूलताएं आई, जब भी तुम्हारे पास प्रतिकूलताएं आई, क्या आपने उन प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में कन्वर्ट करने की कोशिश की, या आपने प्रतिकूलताओं को जिम्मेदार मान के छोड़ दिया? अगर सारी जिम्मेदारी थी तो आपको तो बुद्धि ईश्वर ने देके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। ईश्वर ने बुद्धि इसीलिए दी है कि जो जो हमें प्रतिकूलताएं आए उसे हम अनुकूलताएं में कन्वर्ट करते जाएं।
हम अपना आत्मबल इतना बढ़ा दें कि कोई भी प्रतिकूलता मुझे प्रतिकूल लगे ही नहीं। महर्षि ने कहा ना, उपासना से क्या लाभ होता है कि हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा भी दुख राई जितना लग रहा है। लेकिन हमने आत्मबल बढ़ाने का काम ही नहीं किया है। हमारा बल तो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा ये सही नहीं कर पा रहा है, दूसरा मुझे ये फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, दूसरे मेरे लिए प्रतिकूल है, तभी मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो जिस दिन जिसका आत्मबल जितना कम होगा वो ऐसे ही बोलेगा हमेशा। यह एक पूर्ण निशानी है आत्मबल कम होने की, और ये एक निशानी है कि उपासना सही दिशा में नहीं जा रही है। कितने भी साल के समय हो जाए आपको, अगर आप बार बार इसी चीज में आके घूम के हम रुक जा रहे हैं, तो अगर आपको अपने हमारे उपासना की परीक्षा लेनी है तो अपनी परीक्षा में कितने नंबर आए हैं आप ये दिन भर में देख सकते हैं। क्योंकि जिसमें आत्मबल बढ़ जाता है उसको तो ये चीजें परेशान करती ही नहीं है। उसको तो बड़े बड़े दुख छोटे छोटे लगते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने तरीके से जो कर सकता हूं मैं कर लूंगा, अपना पूरा साथ देके। अच्छा, मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरे मैनेजर ऑफिस के लोग ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मैंने अपनी 50% दी, 60% दी, 40% दी, उसमें मुझे जितना मिला मैंने पुरुषार्थ दिया, मुझे ईश्वर के न्याय पे पूरा भरोसा है। लेकिन हमने तो भरोसा किस पे रखा हुआ है? संसार के लोगों पे रखा हुआ है। और फिर यहाँ आके उपासना में बैठते हैं, जैसे ही उपासना से बाहर लिखते हैं भरोसा संसार के लोगों को बैठा रहता है। इसने मेरे से मुझे इतना देना चाहिए था, इतना नहीं दिया। कभी वो इतना नहीं सोचता है कि मैंने अपना पुरुषार्थ कर दिया है, मुझे जितना मिला है अभी उतना मिला है, वो जो ईश्वर के न्याय से अभी मिला है, अगर कम भी मिला है तो मेरी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ऐसा विश्वास होता ही नहीं हमें। तो ये अंतःकरण की अशुद्धता है सारी। तो हमने पिछली कक्षा में देखा कि हमारा जो गुरु मंत्र है, जिसमें हमने अपने ब्रह्म यज्ञ की जो सबसे पहले पंचमा यज्ञ में लिया है, उसमें जब हम प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना लेते हैं, अंत में है तो हमारा उपासना ही फलदायक होता है। और उपासना के जो होते हैं कई भाग होते हैं। एक उपासना का अंतिम भाग होता है, एक उपासना का प्रथम भाग भी रहता है। जैसे एक साधक ने पीछे पूछा कि क्यों हमारे जो संध्या में अथ स्तुति, प्रार्थना, उपासना का है महर्षि ने, तो अंतिम जो समाधि होगी, अंतिम फल तो उपासना ही रहता है। लेकिन महर्षि क्या कहते हैं, अगर किसी को उपासना योग को आरंभ करना है तो यम नियम से होता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने दिया हुआ है, अगर हमें उपासना को आरंभ करना है तो वो उपासना योग यम नियम से पहले अहिंसा से स्टार्ट होता है। लेकिन अंतिम जो है उपासना का 8वें अंक पे ही समाधि लगती है। इसलिए महर्षि ने स्तुति, प्रार्थना और उपासना का इस तरह से क्रम बनाया है, क्योंकि अंतिम जो चीज है उपासना की वो समाधि में मिलती है। तो फल की दृष्टि देखेंगे तो पहले हम इच्छा करते हैं, हमारी स्तुति होती है, फिर हमारा पुरुषार्थ होता है, प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होता है, फिर हमारा उसके साथ मिलन होता है। और महर्षि ने ये 3 चीज फल बताए हुए हमें कि स्तुति से प्रीति होती है, प्रीति में गुण कर्म स्वभाव में सुधार होता है, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ चलता है, उस पुरुषार्थ से फिर हम अपने अंतिम स्थिति को पाक लेते हैं। तो अगर हम अपने जीवन के अंदर अपने सारांश को सही समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में यही एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमारा एक समय लगाना चाहिए कि मेरे जीवन का मैं जितना, आप कुछ किसी भी चीज में अपने चीज का सारांश बना दीजिए। आपको अगर योग दर्शन के 5 क्लेश समझ में आते हैं तो आप उसको समझ के लीजिए कि मुझे तो अक्लिष्ट वृत्तियों में ही काम करना है, कि मुझे जितना हो सकता है मेरी वृत्तियां अक्लिष्ट हो, तो आप वैसे ले लीजिए। अगर अंतःकरण शुद्धता डायरेक्ट नहीं अगर
बुद्धि में आ रहा है तो, या आपको जो भी अगर आपको कोई संकल्प है, शिव संकल्प लिया हुआ है, वो ले लीजिए, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य एक सारांशित वे में आ जाना चाहिए जीवन के अंदर, कि मेरा जीवन का अगर अंतिम समय भी हो, हमें किसी को नहीं पता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, अगर मैं अपने अंतिम क्षण में बिस्तर पर बैठा हुआ हूं और क्या मुझे ऐसा प्रतीत होने लगे कि अब जीवन में अब क्या करूं, मेरे जीवन में मैं किस चीज के लिए आया था, क्या मैं अभी वो काम कर सकता हूं, क्या मैं बिस्तर पे हूं तो भी मेरी गाड़ी आगे चल सकती है, क्या अपने लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। तो जिसके पास सारांश होगा जीवन का, वो अंतिम समय तक कभी भी डगमाया नहीं तो बहुत सारे लोग तो इसी चीज में बैठे रहते हैं, क्या पता अभी मुझे मनुष्य जन्म मिले या नहीं मिले, क्या पता मेरी स्थिति अगले जन्म में मुझे फिर से मैं जन्म लूंगा, फिर से मुझे वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें दुखी रहता है। लेकिन जो संस्कारों में ध्यान देते हैं ना, वो किसी चीज से दुखी नहीं होते हैं। आज मेरी अंतिम स्थिति किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, मेरे संस्कारों की अवस्था में सुधार होता चला जा रहा है। मेरा जो मुख्य है, मेरे संस्कारों के क्लेश कम होते जा रहे हैं। अगर मैं बिस्तर पे भी सोया हुआ हूं तो भी मैं संस्कारों को जप के द्वारा इन क्लेशों को कम करते रहूंगा, मैं प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इन क्लेशों को कम करते रहूंगा। अगर मैं संसार में रह रहा हूं, संसार में जी रहा हूं, बढ़ रहा हूं, आगे कर रहा हूं, तो भी मैं संसार में कर्तव्य कर्म करते करते अपने संस्कारों को धीरे 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 क्षीण करता ही रहूंगा। तो विशेष परिवर्तन बुद्धि में आ जाता है जिस दिन प्रायः हमारे जीवन के अंदर दो चीजें होती है, एक परोपकार होता है बाहर से और अंदर से हम संस्कारों को देखते हैं। क्योंकि हम एक पुण्य पाप और पुण्य कर्मों में हमारी एक बुद्धि चलती है और हमारे यहाँ क्लेश और अक्लेश संस्कारों में बुद्धि चलती रहती है अंदर की तरफ। तो दोनों जरूरी है, बाहर के परोपकार भी जरूरी है जिससे हमारे पुण्य कर्म बनते रहे, हमको पुण्य कर्म से साधन मिलेंगे तो हम साधन से अपने संस्कारों पे काम कर पाएंगे। लेकिन पुण्य कर्म होते हुए भी अगर मैं संस्कारों पे ध्यान नहीं देता हूं तो मेरे वो पुण्य कर्म भी वेस्ट हो जाएंगे। आप कितने भी परोपकार कर लीजिए, कितने भी कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? साधन अच्छे मिलेंगे ना। पुण्य कर्म का अंतिम फल क्या होता है? साधन मिलना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उन पुण्य संस्कारों को साथ में ले लेके उन साधनों का उपयोग करके संस्कारों पे हथौड़े मारने हैं। जब हमें सारा ये संसार का सारांश पता चल जाता है कि मैं कुछ भी करूं अभी हमें ये संसार बंधन नहीं लगेगा, नहीं तो आपको संसार ये बंधन लगने लग जाएगा। अरे ये संसार तो दुखी दुख है। और जो अंतःकरण की शुद्धता जिसको पता चल जाता है वो इस संसार को बंधन के रूप में नहीं देखता है, वो तो देखता है कि संसार मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने क्लेशों को, अपने संस्कारों को क्षीण करने के लिए। क्योंकि संसार नहीं बनेगा, हम कैसे क्लेशों को क्षीण करेंगे? ये संसार ही तो है जो मुझे भोग भी देता है और अपवर्ग भी देता है, दोनों इस संसार से मिलते हैं। अगर हमने अपने जीवन के अंदर अपने जो एक सिंगल पॉइंटेड लक्ष्य में हमें थोड़ी भी धुंधलापन है, तो कई लोग हमको आध्यात्मिकता में जाने के बाद भी हमें ऐसा लगेगा हम कहां फंस गए, हम संसार में बैठे रहेंगे तो भी लगेगा हम कहां फंस गए, क्योंकि हम बाहर की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। हमें लग रहा है किसी तरह से मैं बाहर बहुत काम कर लूं। जिस दिन पता चल गया कि मैं बाहर जितना भी काम कर रहा हूं उसका मुख्य लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धता, मेरे अंदर निरुपद्रवता कितनी बढ़ गई है, मेरा शुद्ध विज्ञान कितना बढ़ा हुआ है, कितना मैं निष्पापम बन पा रहा हूं, कितना मैं निर्दोष बन पा जाऊं, कितना मैं निर्गुण होता जा रहा हूं, कितना मैं अपने अस्तित्व जो मैं अशुद्ध स्वरूप है मैं वहां पहुंचता जा रहा हूं, और इनमें मेरी कितनी परिपक्वता है।
तो यही जब मुझे इसी को ही मोक्ष ज्ञान सर्वोत्तम कहते हैं। तो महर्षि ने इतनी बड़ी चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें जो अलग अलग उपनिषदों वेदों में अलग अलग प्रस्थान त्रय जो सबसे ज्यादा फेमस चलता है इस संसार में, प्रस्थान त्रय 3 ग्रंथ होते हैं, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, जिनको वेदांत बोलते हैं। तो आप बाहर जितने भी देखोगे विदेश में या बाहर, सारे इन प्रस्थान त्रय कोई भगवद गीता को सबसे ज्यादा मानता होगा, कोई उपनिषदों को सबसे ज्यादा मानता होगा, या वेदांत ब्रह्म सूत्र को, इनको सबसे ज्यादा मानता है। वो सही है, अपनी अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन अगर आप उन सब में जाओगे तो आपको एक भटकाव दिखेगा। तो क्यों ऐसा हुआ है कि इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में परम चरण पे जा चुके हैं। ऐसा नहीं था कि भाई अद्वैत वाले शंकराचार्य जी को संस्कृत नहीं आती थी, शंकराचार्य जी महासंस्कृत के भी विद्वान थे। क्यों वो अद्वैतवाद में घुस गए? क्यों इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो अद्वैतवाद त्रेतवाद को समझ नहीं पाए? क्या वो आध्यात्मिकता में नहीं थे? वो क्योंकि सारांश में कमी रह गई थी जीवन के अंदर, कि मेरे जीवन का सारांश क्या है। अगर उन्होंने गीता भी ले ली होती और गीता का भी 1-2 सारांश ले लिए होते हैं, योग कर्म कुशलम, कि मैं जो कर्म करता जा रहा हूं वो हर कर्म मेरा योग में हो जाए, हर कर्म योग में हो जाए मतलब यज्ञ में हो जाए, यज्ञ में हो जाए मतलब निष्काम कर्म हो जाए, निष्काम कर्म हो जाए मतलब मेरे जो अंदर संस्कार पड़ रहे हैं कोई भी क्लेश के संस्कार नहीं पड़ रहे हैं अभी। बस इतना ही है। देखो गीता में योग की परिभाषा वही है और उसी को ही अंतःकरण की शुद्धता कहते हैं, कि मैं कर्म भी करता रहा हूं और मेरे कुशल कर्म होते जाएं। इसका मतलब वही कर्म कुशल होते हैं जो योग युक्त होते हैं, और उन्हीं को ही योग युक्त कहेंगे जो मेरे अंतःकरण में निष्काम कर्म किए हुए हैं। लेकिन नहीं, भटकाव आ जाता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता भटकाव। बड़े बड़े शास्त्र वाले इस चीज में भटक जाते हैं, और महर्षि इतने सिंपल तरीके से बता रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी इस चीज को ले ले और आगे चलता जाए, और इसके न दाएं देखे न बाएं देखे, कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूं उसका मुख्य केंद्र बिंदु अंतःकरण की शुद्धता है। आप महर्षि के वेद के मंत्र ले लीजिए, आप उनके उपनिषदों को देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ। आप उनकी स्तुति लीजिए, उनकी प्रार्थना दीजिए, उनकी उपासना लीजिए, सब जगह महर्षि का अंत में यही कहना है। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। यम नियम को क्या क्या हुआ? उन्होंने महाव्रत किए हुए हैं। महाव्रत हैं जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये शुद्धता के लिए महाव्रत लिए जाते हैं। अगर महर्षि पतंजलि योग के 8 अंग भी मान लें तो भी अंतःकरण की शुद्धता की बात कर रहा है। गीता भी वही बात कर रहा है। आप कोई भी उपनिषद उठा लीजिए, सब लोग यही कहेंगे, सब ब्रह्म के वस्तु की बात करेंगे। लेकिन ब्रह्म को पाने के लिए जो पात्रता बनाती है, वहां पात्रता को लोगों ने छोड़ दिया है। और वो ही गायत्री मंत्र बार बार कहना चाहता है, धीमहि, धारण करने वाले जो आपका इसमें क्रियापद है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो लीजिए। बस इतनी सी बात है। इसीलिए हमने सबसे पहले उसको सबसे पहले लिया, कि अगर हम इतनी सी बात को समझ लें कि भाई इसके अंदर आपको ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, तीनों के डायरेक्शंस में आपकी प्रगति होगी। ऐसा नहीं है कि भाई अभी हो रहा क्या है, हम एक स्थिति में जा रहे हैं और हमें सब बोझ लगता है। हम आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं तो हमें संसार बहुत बोझ लग रहा है। तो उस बोझ के कारण क्या हो रहा है, ना हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पा रहे हैं, ना संसार में अपना अच्छा दे पा रहे हैं।
तो जिस दिन हमें इतनी सिंपल सिंपल सी चीजें बात में आ जाएंगी कि पहले मुझे अधर्म सकाम कर्म से धर्म सकाम की तरफ चलना है, फिर मुझे धर्म निष्काम कर्म की ओर चलना है, तो मेरे सारे जो आध्यात्मिक हैं और सांसारिक के सारे कर्म अपनी अपनी जगह में सही बैठ जाते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं अभी 1 घंटा ये अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं एक वैदिक प्रवक्ता हूं, फिर से अभी मैं यहां से जाऊंगा तो मेरा दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सवेरे मेरे कस्टमर के साथ कॉल होते हैं, दोपहर को मेरी दूसरी टीम के साथ डिस्कशन चलता रहता है, फिर डिजाइन्स में काम चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक वेदों में रुचि करने वाला हूँ, उपनिषदों को समझने वाला हूँ, मैं इन सब चीजों में मेरे ऊपर भी कोई कस्टमर बैठा होगा, मेरे अंदर नीचे भी लोग बैठे होंगे, तो मैं उनका त्याग करके सीधा एक तरफ में इसमें चला जाऊं? नहीं, मुझे अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, मुझे उनमें अपने आप में अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि आज जो मुझे कोई सवेरे उठने के बाद जो मुझे एक प्रोजेक्ट डिलीवर करके देना है, कल वो करने के बाद भी वो बोल देगा कि भी नहीं, ये तूने अच्छा काम नहीं किया है। मेरे पुरुषार्थ करने के बाद भी वो ऐसा कह लेंगे। और कहां कहां मुझे पुरुषार्थ में कमी होगी, कहां कहां मैं सही होऊंगा, तो भी मुझे उनको पैसों के लिए वो काम करवाना पड़ेगा। तो तब मेरी परीक्षा चलती होगी कि अभी मेरी स्थिति क्या चल रही है। अगर ये सारे काम मैं छोड़ दूं और ऐसे ही बैठ जाऊं कि भाई नहीं, मेरे को तो बाहर वाले लोग हैं परेशान कर रहे हैं और मैं बैठ जाऊंगा, नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने जीवन में एक ही लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अंतःकरण शुद्धता उसका रास्ता है। और यही जैसे जैसे आप लोगों के साथ जितना जितना आपका केंद्र में आओगे, आपको इतना इतना पता लगता जाएगा कि ये कितना परिवर्तनशील है। आज मैं सोच रहा हूं, कल कोई और सोच रहा है, और ये परिवर्तनशील, कंटिन्यूअस परिवर्तनशील सत्व-रज-तम में हो रहा है। तो मैं कैसे इस परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तनशील की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं? एक मैं ही हूं जो अपरिवर्तनशील हूं, बाकी पूरा संसार परिवर्तनशील है। ये संसार में जब उतरते हैं, तो जब हमें संसार बोझ नहीं लगता है, तभी हम ये समझ पाएंगे। नहीं तो हो रहा क्या है, संसार आज हमें परेशान कर रहा है, संसार के साथ हम हर चीज में उसको एक बंधन मान के चल रहे हैं, और इसके कारण हमारी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं हो रही है। कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालता है। कर्म के पीछे जो आसक्ति होती है, जिसको हम राग बोल दें, वो हमें बंधन में डालता है। हर एक कर्म के पीछे जो क्लेश छुपे हुए हैं, वो हमें बंधन में डाल रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचेंगे कि हमें ये संसार बंधन में डाल रहा है। एक तितली जब होती है, तितली का वो छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर को, छोटा सा कीड़ा होता है ना, શું કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં કે નાનું હોય તો જે, हाँ हाँ, मतलब એ મોટી થઈને પછી આખી तितली બની જાય। तितली જ્યારે નાની હોય, બહુ નાની હોય, भमरी। हाँ, तो वो क्या करती है, जब छोटा होता है तो अपने साल में कुकुन जैसा बना देती है। तो वो कुकुन जैसा जब बनाती है तो वो उसकी रक्षा करती है, क्योंकि वो नहीं तो अगर उसने कुकुन नहीं बनाया होगा तो वो ना उस एनवायरनमेंट में जी पाएगी, ना वो उसको किसी से रक्षा हो पाएगी, इसीलिए उसके आगे कुकुन बना देती है। तो जब उसको उड़ना होता है तो उसको कुकुन को तोड़ के ही उड़ती है। अब ये संसार जो है, हम जब ये संसार में रहते हैं तो ये संसार हमारी एक तरह से रक्षा क्या होता है, ये कैसे रक्षा करता है कि हमें इस अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए ये हमारी सहायता करता रहता है संसार। कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने कैसा प्रभाव, आज मेरे क्रोध की क्या स्थिति, आज मेरे हिंसा की क्या स्थिति थी, आज मेरे सत्य की क्या स्थिति थी, आज मेरे अस्थय की स्थिति क्या थी, आज मेरे तपह की स्थिति क्या थी, आज मेरे स्वाध्याय की स्थिति क्या थी, आज मेरे ब्रह्मचर्य की स्थिति क्या थी। ये सारी जो स्थितियां, ये संसार की स्थितियां हैं जो मुझे बताती हैं कि मेरे अंतःकरण की क्या स्थिति है।
इसी तरह से ही वो तितली का जो कोकोन होता है तो वो उसको बचा के रखता है और उसको वो सीखती रहती है, बड़ी वो जब तक बड़ी नहीं होती है तब तक उसमें से बाहर नहीं निकलती है। जब वो सक्षम हो जाती है, पूरी तैयार हो जाती है। एक बार क्या किया, किसी बच्चे ने उसको खुद ही तितली के बच्चे को उस कोकोन में से निकाल लिया। उसको लगा कि ये क्या बेचारा फंसा हुआ है बच्चा। तो क्या हुआ, वो तितली का बच्चा नीचे ही गिर गया। क्यों गिर गया वो? क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य नहीं बना। क्योंकि जब वो तितली का बच्चा कोकोन को तोड़ता है ना, तो उसके शरीर में एक फ्लूइड होता है, वो इतना मोटा होता है, और वो जब उसको तोड़ता है तो वो जो फ्लूइड है वो उसके पंख में चला जाता है, वो उसको एनर्जी मिलती है उससे, और वो एनर्जी उसको उड़ने में काम करती है। तो अगर संसार हमें बोझ लगेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इसी संसार को जब हम अपनी उन्नति का मार्ग समझेंगे, जब हम इसी संसार को हम मानेंगे कि ये भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए भी है, इसी संसार से ही मुझे अपवर्ग मिलने वाला है, तब हमारे जीवन के अंदर विशेष परिवर्तन होगा। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में क्या कहते हैं कि मैं अमृत तत्व को प्राप्त करूं लेकिन खरबूजी के तरफ पक के फल बनूं। ककड़ी कहते हैं ना, ककड़ी खरबूजा। तो हमें पकना है, इस संसार में पकना है। अगर हम कच्चे गिर जाएंगे, संसार से जल्दी भागने की कोशिश करेंगे, हमने शुद्ध ज्ञान को धारण नहीं किया हुआ है, और हम अपरिपक्व से टूट जाएंगे, इस संसार से अलग करने की कोशिश, तो फिर से बंधन में आने वाले हैं। कच्चा आम कोई नहीं खाता है, लेकिन हमें शुद्ध ज्ञान से परिपक्व होना है, और यही महर्षि कह रहे हैं, और इसी को ही अंतःकरण की शुद्धता कहते हैं, और यही त्र्यंबकम का सार है कि जब तक मैं इस फल की तरफ परिपक्व नहीं बन जाऊं, और ये परिपक्वता ही हमारे जीवन के अंदर धीरे 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 संसार में ही रह के आएंगी, और ये संसार ही हमें उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ अलग हो जाएगी। एक अंतर्मुखी दृष्टि होती है, और बाह्यमुखी दृष्टि होती है। आप जब तक बाहर की दृष्टि से जियोगे तब तक संसार में फंसते रहोगे। जब आंतरिक दृष्टि हो जाएगी, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, केवल दृष्टि भेद का डिफरेंस है। वो ही इंसान होगा, एक परिस्थिति के अंदर घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, और दूसरे इंसान को वही परिस्थिति आने वाली है। योगी कोई चमत्कारी योगी नहीं हो जाता है, उसको भी विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है, तो वही परिस्थिति उसको परेशान नहीं करती है। उसने क्या किया परिवर्तन? सिर्फ दृष्टि बदल दी। तो ऐसे ही हमें भी अपने संसार में अपने जीवन का मुख्य एक आप अपना सारांश बना दीजिए कि आखिर में ये सब जो कुछ कर रहा हूं, इन सब का मुख्य सारांश मेरी अंतःकरण की शुद्धता है। तो किसी को कोई प्रश्न है? अभी कोई किसने हाथ खड़ा किया है तो वो ले लेते। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि हम अपरिवर्तनशील हैं, तो आपने इस संदर्भ में कहा कि आत्मा के संदर्भ में कहा है, शरीर? हाँ नहीं, आत्मा के संदर्भ में। ठीक। हाँ, ये संसार, ये शरीर, ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन मैं अपरिवर्तनशील हूँ। इसी का हमें एक्चुअली जो होता है साक्षात्कार होता है। क्योंकि जब आप किसी रास्ते पे खड़े हो और रास्ते के आसपास गाड़ियां नहीं जा रही हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं खड़ा हूं और गाड़ियां घूम रही है। लेकिन जब गाड़ियां घूम रही हैं आसपास, आप देख लो कि मेरे सब जगह परिवर्तन हो रहा है और मैं खड़ा हूं, तब हमें एहसास होता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है और हमने उस पर ध्यान दिया कि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तभी हम अपने आप को डिफरेंस महसूस करवा पाते। नहीं तो अगर ईश्वर आपको ऐसे ही प्रलय अवस्था में छोड़ देता और ये संसार नहीं देता, तो कभी पता नहीं चलता कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम ऐसे ही बेहोश पड़े रहते कोमा में। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है ये सब चीजों से कि हमारा कैसे मैं जो बचपन में था, आज मैं वैसा का वैसा ही मेरे अंदर में जो मेरी स्थिति है,
और लेकिन मेरे आसपास इतना परिवर्तन, मेरे शहर में इतना परिवर्तनशील हो गया, मेरे शरीर में इतना परिवर्तन हो गया। तो हम बस इसका मतलब आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सारांश बनाए अपने जीवन के अंदर कि हम कुछ भी कर लें अपने जीवन के अंदर, एक मुख्य मुझे है कि मैं क्या उस मुख्य कड़ी जो मेरी बिंदु है उससे जुड़ पा रहा हूं। आज मैंने अपने ऑफिस में काम किया, आज मैंने कुछ प्रवचन सुने, आज मैंने कुछ धर्म की बातें की, इन सब का मुख्य क्या मुझे बिंदु से वो जोड़ रहा है? वो मुख्य बिंदु वही होनी चाहिए कि हमारे क्लेशों का नाश, अंतःकरण की शुद्धता। जब तक हमारे क्लेश नाश नहीं होंगे तब तक हम यहां भी सुखी नहीं हो पाएंगे और हमारे अंतिम लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो केवल ऐसे। हाँ जी, केजी आपका क्या प्रश्न है? मैं प्रश्न है इसी के इसके ही संदर्भ में ये भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और दोनों आसपास की ट्रेनें चलती है तो लगता है कि गति कर रहे हैं, पर जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि बाहर की उस पे, अरे भाई दृश्य उधर के बदल रहे, हमारे नहीं बदल रहे, हमारे तब ज्ञान हो जाता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो आज से हम आज हमारा सबसे मुख्य बिंदु क्या था, कोई बताएगा उसको रिपीट करके? कि हमें जो प्राप्त करना है उस प्राप्ति के लिए जो हमें पात्रता बनानी है, वो पात्रता क्या है? अंतःकरण की शुद्धता। हाँ जी, वो हमें पात्रता बनानी है। तो जिस दिन, क्योंकि प्राय लोग आप देखेंगे ऐसे बोलेंगे कि भाई मुझे तो आप कहते हो कि भाई मुझे तो ना ईश्वर में रुचि ही नहीं आ रही है, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, मुझे तो कोई तो ईश्वर का कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, मुझे तो ऐसी कोई ईश्वर की अनुभूति ही नहीं होती है। आप सब कैसे बोलते हो ये सब कुछ? और ये सही है, नहीं होगी अनुभूति। आप कितना भी बैठ जाओ, महर्षि ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक आपको ईश्वर की तरफ से ज्ञान भी नहीं मिलता है। एक साधारण ज्ञान प्रेरणा हमेशा मिलती है जो सबको मिलती है, जैसे भय शंका लज्जा, वो सबको ईश्वर की दया से मिलती है। लेकिन जो हम प्रार्थना के जिस पर्पस के लिए बैठे हैं वो तब तक नहीं मिलता है जब तक हमने अपनी उपासना से अपने जितने भी धर्म अर्थ काम है हमने उनको, अगर हमने धर्माचरण से नहीं जिया हुआ है और हमने अंतःकरण से नहीं जिया हुआ है तो ईश्वर की कृपा, उपासना, सानिध्य नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये पूछ रही थी कि ऐसे आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हाँ जी, और जो क्लेश रहते हैं वो अंतःकरण में ही रहते हैं ना, ऐसा ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लेश केवल अंतःकरण में रहते हैं। जी 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 जी। और जितने भी हमारे क्लेश हैं, मतलब आप ऐसा लीजिए कि जो ये मैंने चश्मा पहना हुआ है और मेरा ये चश्मा खराब है लेकिन मुझे इस चश्मे से ही देखना है, तो मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस चश्मे को इसीलिए पहना हुआ है कि जैसे मुझे धूल मिट्टी ये सब नहीं जाए और मैं अच्छी तरह से देख पाऊं। तो मुझे जो साफ सफाई करनी है, अगर मुझे धूल मिट्टी के काम नहीं देखना है तो मेरी आंखें ठीक ही है। हम इस उदाहरण में उतना ही पक्ष लेना है कि मेरा चश्मे को मैंने रखा है तो मेरे चश्मे को ही क्लीन करना है। तो यहीं से मुझे जितनी भी हो सकती है मेरी भ्रांतियां हो रही है, मेरी इस चश्मे की वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पे बहुत मिट्टी लगी हुई है, इसमें कलर आ गया है उस मिट्टी की वजह से, तो मुझे चीजें डिफरेंट दिख रही हैं। तो मुझे वो जैसी चीज है वैसा मुझे उसका आश्चर्य नहीं पा रहा हूं मैं। तो हमें केवल चश्मा साफ करना है, हमारी आंखें ठीक ही हैं और वो चश्मा जैसे जैसे साफ होता जाएगा हमें सब कुछ क्लियर दिखता जाएगा और हमारी आंखें भी प्रोटेक्ट रहेंगी। हम तेज जो धूप आ रही है, जो मिट्टी धूल उड़ रही है, उनसे भी हम बचे रहेंगे और जो इसका मुख्य कारण था क्लियरिटी लेके आना, वो क्लियरिटी भी बनी रहेगी। तो अगर हमने बस केवल इतना केंद्रित करके रख दिया तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, और आप ये भी कोई भी अपने चिंतन मनन में सोच सकते हैं कि क्या मैं जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये मुझे उस तरफ लेके जा रही है? क्या महर्षि जो जिस तरफ मुझे लेके जाना चाहते हैं, क्या ये सीरियसली? आप अपने चिंतन मनन से आइए। ये ऋषि ने कहा है
और ये वेदों का सहार करके ही ऋषि ने कहा है। लेकिन आप भी अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। आप कोई भी छोटी से छोटी अच्छी भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अंत में मेरी क्या स्थिति बनाना चाहता है, ये मुझे क्या सिग्नल देना चाहता है, और वो सब घूम फिर के आपको अंत में इधर ही मिलेगा, अंतःकरण की अशुद्धता। ये सब जितने भी आपको मिलेंगे ऋषि के, आप जब चिंतन मिनन निश्चय में जब जाओगे, गहराई में जाओगे, तो आपको वहीं मिलेगा कि मुझे अपने क्लेशों में ही काम करना है। केवल मैं योग दर्शन की बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी दर्शन उठा लीजिए, कोई भी उपनिषद उठा लीजिए। यहाँ जैसे मैंने कहा प्रस्थान त्रय, जो ये 3 पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, जो संसार में बहुत ज्यादा प्रचलित है, सारे इधर ही आ रहे हैं और महर्षि ने इसका सारांश निकाला हुआ है। तो हम आगे चल के कभी भी इस पे विस्तार से और भी देखेंगे, और अगर किसी को प्रश्न हो कि हम इसके साथ कैसे जुड़ पाए तो हम कभी भी इसको आगे चल के लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स, और एक ही मुद्दे पर पूरा का पूरा 1 घंटा ही नहीं, लगातार चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चिंतन है आपका। तो अपने शांति पाठ के लिए शंकर जी शांति पाठ जय घोष कराइए। बहुत जोश खरोश के साथ जय घोष होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण स्वरूप गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। ओ